ताहयात नाअहली कलअदम, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात नहीं होगी। 6-1 के तनासुब से समीउल्लाह बलोच केस का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 62(1)F का असखुद इतलाक नहीं होता। अदालती फैसले और नाअहली की मुद्दत के तयन का कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। 62(1)F को आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)F की तशरीह आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत 62(1)F के तहत नाअहल सियासतदान इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 28 जुलाई 2017 को पानामा केस में ताक़यात नाअहल करार दिया गया था। नवाज शरीफ के लाहौर और मानसेरा से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर ट्रिब्यूनल आज फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन को 15 दिसंबर को 2017 को ताहयात नाअहल करार दिया था। जहांगीर तरीन इंतखाबात में मुल्तान और लौदर से उम्मीदवार हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने का मुकम्मल यकीन नहीं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, चेहरा उतरा होता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका, फिर क्यों नहीं मुस्कुरा रहे। ताहयात नाअहली का फैसला नवाज शरीफ और साबिक चेयरमैन PTI दोनों के लिए अच्छी खबर है। आज नवाज शरीफ खुश हो रहे हैं, वो अहल हो गए। साबिक चेयरमैन PTI भी 5 साल बाद अहल होंगे। पीपल्स पार्टी वो ऊंट है, जिस तरफ बैठेगा उस तरफ हुकूमत बनेगी। मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं वजीर आजम बनूं। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ की नाअहली की साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ गई। आइन की मनपसंद तशरीह से ताहयात नाअहल करने की साजिश की गई। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने में अब कोई रुकावट नहीं रही। हम सब मिलकर भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफर फिर से शुरू होगा। नवाज शरीफ से बरतानिया की पाकिस्तान में हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में है। तिजारत सरमायाकारी में फरोग वक्त की जरूरत है। जेन मैरियट ने कहा 8 फरवरी को इज्तिमाइयत के हामिल इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। तर्जमान अमरीकी सफारत खाना ने कहा पाकिस्तान के सियासी उमूर, आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत के फरोग पर बातचीत हुई। मौलाना फजलुर रहमान की अफगानिस्तान के वजीर आजम से मुलाकात। पाक अफगान और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है, या उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रोसिक्यूशन। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सदारती रेफरेंस की समाअत में रिमार्क्स। कहा अदालत इस वक्त एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्ती देख रही है। फैसले में एक जज की राय नजरअंदाज नहीं कर सकते। बेंच का तनासुब ऐसा था कि एक जज की राय भी अहम है। एक जज के अक्सरियती वोट से एक शख्स को फांसी दी गई। इस केस में एक जज का इंटरव्यू है। समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। आरोज को यह नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लेवल प्लेइंग फील्ड केस में रिमार्क्स। कहा क्या आप चाहते हैं 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो? किसी की इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे। दफा 144 और MPO सब के लिए होगा, सिर्फ PTI के लिए नहीं। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात कराना है। पार्लियामान ने ही ये इदारे बनाए, इनकी कदर करें। किसी इदारे पर एतबार नहीं तो क्या कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब जमा कराने के लिए PTI को 3 दिन की मोहलत। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली के तमाम फैसले खत्म हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इसके तहत चैलेंज तमाम कागजात नामजदगी मंजूर करेंगे। अवाम को फैसले का हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 62(1)F के तहत नाअहली की डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। पार्लियामेंट कानून साजी करके नाअहली का तरीक़ाकार और अदालत तय करेगी। तब फैसला होगा नाअहली 5 साल भी होगी या नहीं।
इलेक्शन एक्ट के तहत ताहयात नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर की गई। इलेक्शन एक्ट फील्ड में है, अदालत इसका जायजा नहीं ले रही। जस्टिस जाहिया अफरीदी का ताहयात नाअहली केस के फैसले में इख्तिलाफी नोट। कहा, आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहली की मुद्दत ना ताहयात है और ना ही मुस्तकिल। इसकी मुद्दत उस वक्त तक है जब तक अदालती डिक्लेरेशन मौजूद रहे। इसलिए समीउल्लाह बलोच केस का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त है। मुस्लिम लीग नून और IPP में सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों में आज मामला तय पाने का इम्कान है। जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओम चौधरी, नुमान लंगड़ियाल, इसाक काकवानी के हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी। चौधरी परवेज इलाही और अहलिया के चकवात से कागजात नामजदगी मुस्तरद। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखा। शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। अख्तर मैंगल भी 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। जमाल रईसानी ने 264 से नाअहल करार। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी मंजूर। लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत में बल्ले के निशान का तस्करा। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार हामिद खान को बुला लिया। PTI वकील ने कहा, केस आज ही सुना जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हामिद खान कहाँ हैं, उन्हें बुलाएं। कमरे अदालत आने की जहमत नहीं करेंगे तो हम क्या करें, केस भी लगवाना है और अदालत भी नहीं आना। हामिद खान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, दरखास्त पर कमेटी का इशू है तो इसके सामने मामला जाएगा। आज नहीं तो 2 दिन बाद सुन लेंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत आज होगी। डिविजनल बेंच इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ केस सुनेगा। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली बेंच में शामिल। बिलावल भुट्टो ने कहा, बल्ले का निशान साबिक चेयरमैन PTI को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त में बल्ला नहीं था। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर बल्ले का निशान शामिल कराया गया। ये तासुर बिल्कुल गलत है कि जो PTI से हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ। हर इलेक्शन में इतने ही कागजात मुस्तरद होते रहे हैं। अडियाला जेल में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। साबिक चेयरमैन PTI को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। बुशरा बीबी की अदम दस्तियाबी पर तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एहतसाब अदालत आज दोबारा समाअत करेगी। कोयटा में आटा 33 रुपए किलो महंगा। 1 किलो सरकारी आटे की कीमत 123 रुपए मुकर्रर। सूबाई काबीना ने कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। 20 किलो थैले की कीमत 660 रुपए बढ़ गई। बैरून मुल्क से कराची आने वाले मजीद 2 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस। दोनों मुसाफिर अबूजबी और जद्दा से कराची पहुंचे। मुमकिन अलामात के पेश नज़र टेस्ट किए गए जो मुस्बत आए। मुसाफिरों को घर में क्वारंटीना की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहरीन का दौरा। बहरीन के शाह वली अहद समेत आला अस्करी हुक्काम से मुलाकात। 2 तरफा फौजी और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बहरीन की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ की बहरीन नेशनल गार्ड के यौम तासीस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को मिलिट्री मेडल ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास के एजाज से भी नवाजा गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में हवलदार मोहम्मद जाहिर शहीद। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। इलेक्शन कमीशन सूरत हाल को देखकर फैसला कर सकता है। इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। आजकल अदलिया के खिलाफ तज़हीक आमेज बातें की जा रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के जस्टिस
सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की आईनी दरखास्त के केस में रिमार्क्स। कहा, एक जज की बेटी से मंसूब करके एक बात फैलाई गई, जिसका दिल चाहता है उठकर जजेस के खिलाफ शिकायत ले आता है। जजेस तो जवाब भी नहीं दे सकते। हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है, एहतियात से चलना होगा। जुल्फ़िकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा और दोनों बेटे इंतखाबात की दौड़ से बाहर हो गए। सिंध हाई कोर्ट के एपलेट ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। साबिक गवर्नर मियां अजहर लाहौर से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की सेहत खराब। डॉक्टर आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। आसिफ हुसैन इलेक्शन कमीशन में स्पेशल सेक्रेटरी 1 तैनात थे। उमर हमीद की अदम मौजूदगी में फराइज अंजाम देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बीमार हुए और चले गए। दाल में कुछ काला है। इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद नहीं आनी चाहिए थी। इंतखाबात ना कराए तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। पंजाब भुट्टो का था और अब दोबारा भुट्टो का ही होगा। रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा ने कहा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा दे दिया। सुना है कुछ और भी इस्तीफा आ रहे हैं। हमें कॉर्नर मीटिंग तक नहीं करने दी जा रही। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है। इलेक्शन का किसी सूरत बायकॉट नहीं करेंगे। इनको भागने नहीं देंगे। बल्ले का निशान छीनना पीटीआई को खत्म करने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो का साबिक जाले से आमना सामना। लतीफ खोसा को सुप्रीम कोर्ट में देखकर कहा, देखो देखो मुझे कौन नजर आया। बिलावल भुट्टो और लतीफ खोसा ने मुसाफा किया, गले भी मिले। चक्कर और लाड़काना में अगवा की वारदातों को रोकिए। निगरान वजीर आला सिंध की आईजी सिंध को हिदायत। मकबूल बाकर ने कहा, डीआईजीज और एसएसपीज क्या कर रहे हैं। मुखबिरों को फौरी बाजियाब कराकर रिपोर्ट दें। इंतखाबात से पहले सूबे में अमन व अमान चाहता हूँ। अमन बेहतर होगा तो इलेक्शन बेहतर तरीके से हो सकेंगे। आईजी सिंध को अगवा की वारदातों पर अफसरान के खिलाफ एक्शन का भी हुक्म। निगरान वज़ीर आज़म का स्मगलिंग के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। हुक्काम की इजलास में ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, स्मगलिंग की घिनौने कारोबार से सिर्फ चंद बाअसर अफराद को फायदा पहुंचता है। चंद अफराद को मईशत को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। एफबीआर को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फाल करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म से के इलेक्ट्रिक के वफ़द की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, बिजली की बिला ताक़ुल फरहमी में ताउन यकीनी बनाएंगे कि इलेक्ट्रिक के दीगर मसाइल का बाहमी मुशावरत से मुस्तकिल हल निकाला जाए। वज़ारत तवानाई को हिदायत। तरकोल से सिंध हुकूमत को 1.5 अरब रुपए मुनाफा मिलेगा। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा, माइनिंग कंपनी 3 अरब मुनाफे से 1.5 अरब हुकूमत को देगी। कोयटा, मसलूम, कल्लात, गवादर समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश। मुस्लिम बाग में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पारा चिनार के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फ गिरी। हर तरफ सफेदी बिछ गई। मरी और खैबर पख्तूनख्वा में भी बर्फबारी का इम्कान। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 तक जा पहुंचा। गिलगित में -5, रावलाकोट में -3 रिकॉर्ड। फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए पंजाब में तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का फैसला। लाहौर में 10,000 तालिबे इल्मों इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का प्लान तैयार। मंसूबे पर 2 अरब 45 करोड़ रुपए लागत आएगी। पहले साल 8,694 रुपए माहाना किश्त अदा करना होगी। इलेक्शन में सिर्फ 30 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट्स और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर।